हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। अपनी लास्ट क्लास में क्या हुआ था? अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था भैया बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अपन आज की क्लास में करेंगे डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट को क्यों करना जरूरी है? क्योंकि यार डायपोल मोमेंट को करना जरूरी इसलिए है क्योंकि डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने केमिकल बॉन्डिंग का, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं बोल दूंगा यार कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं डायपोल मोमेंट को। उसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अपन ने पढ़ा था यार कि जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, कभी कभी आपके पास आ गया फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, कभी कभी आपके पास जैसे कोई सा भी आ गया NaCl आ गया, ठीक है, NaCl आ गया, ठीक है। तो आप मेरे को बताएंगे कि यार देखो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? इनके बीच में बॉन्ड है भैया कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे कौन सा आ गया Na+ आता है और Cl- आता है, मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो आप अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपसे कोई पूछेंगे कि भैया अगर बताइए आपकी इनके बीच में जो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या ये 100% है? क्या आप 100% बता पाओगे इनको? तो आप बोलेंगे नहीं भैया इनके बीच में 100% नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में याद रखना कि दुनिया में कोई सी भी चीज़ हो वो 100% ट्रू नहीं होती, 100% प्योर नहीं होती है, ठीक है ना। चाहे भले से उसमें 0.01% और 0.01% ही भैया हो उनमें, लेकिन कुछ न कुछ इम्प्योरिटी होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है आयनिक बॉन्ड की और कोवेलेंट बॉन्ड की। तो 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा कभी भी, ना 100% आयनिक बॉन्ड होगा, थोड़ा बहुत उनमें इम्प्योरिटी होती ही होती है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों को बताने की कोशिश करता है डायपोल मोमेंट। अब इनके बीच में जो इम्प्योरिटी आ रही है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इनको बताने के पीछे क्या रीजन होता है, ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो इसलिए पढ़ने पर थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है ना। और दूसरी चीज़ एक और मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर करना हूँ जो आपको बेसिक वे में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन है, इधर लिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है जी। तो अब इनमें मेरे को बताएंगे आप En वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे आप यहाँ पे। इन दोनों में En किसका मैक्स है, किसका En ज़्यादा है इन दोनों में? तो आप बोलेंगे भैया हाइड्रोजन का तो लो है और F का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है ना, मैक्सिमम En होता है इसका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्सिमम होता है फ्लोरीन, होता है ना, जैसे फ्लोरीन FON सुना है आपने, इसका मैक्सिमम फिर इसका, ठीक है ना, इसका ज़्यादा है। तो क्या आप मेरे को बताएंगे कि En की जो क्या प्रॉपर्टी होती है? En होती है कि भैया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है इनकी। क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो क्या यहाँ पे जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनको क्या ये इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा? फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको फ्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर लेगा तो इनमें कुछ ना कुछ तो बीच के अंदर जो कोई ना कोई तो प्रोग्राम चल रहा होगा इनका, यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा काम इनमें। तो इसकी तरफ जो अट्रैक्ट किया इसने इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या भैया इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, इनके बीच में कुछ तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन मतलब इसका कम है इसकी ज़्यादा ही है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस तो है, इनके बीच तो डिफरेंस तो है। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, एक लेता हूँ हाइड्रोजन, इन दोनों की क्या En सेम है? En सेम है, मतलब दोनों की सेम है, तो क्या इनको नेगेटिव वगैरह करेंगे अपन क्या करेंगे, इनके बीच में घटाना बढ़ाना कुछ करेंगे तो क्या इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो आप बोलेंगे कोई सा भी नहीं करेगा यार, तो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो ये अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, दोनों का बराबर रहेगा, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल है, शून्य है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है इनके बीच में? जीरो है, इनके बीच में क्या है? नॉन जीरो है भैया, इनके बीच में क्या? नॉन जीरो है डिफरेंस। समझ में आई ना चीज़? तो अगर ये वाली चीज़ समझ में आई ना तो आपको डायपोल मोमेंट भैया बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। इनकी इतनी सी बेसिक चीज़ें बताई उसमें डायपोल मोमेंट आपका क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे भैया हमने तो बहुत बड़ी बड़ी क्लास करी है, बहुत लंबा लंबा पढ़ाई, फिर भी डायपोल मोमेंट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने इतने से चीज़ में क्लियर कैसे करवा दिया? ठीक है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर ये वाला समझ में आया ना आपको, आपका क्लियर हो चुका। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कुछ लाइन लिखाता हूँ, डायपोल मोमेंट को शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसको कहाँ डिनोट कहाँ से करते हैं भैया? यू से डिनोट करते हैं हमको, कहीं से? यू से डिनोट कर रहे हैं। तो छोटी सी लाइन लिखो, एक क्या लिखेंगे? छोटी सी लाइन की प्रिडिक्ट, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या करता है कि प्रिडिक्ट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलैरिटी देगी ना तो भैया एस थोड़ी ना ये एटम से करेगा, वो किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से करेगा ना, ये किसी मॉलिक्यूल से तो करेगा ना। किसी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है ना, पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी क्या होती है अभी समझाऊंगा, समझो यार चीज़ों को। क्या करेगा भैया? ये प्रिडिक्ट करेगा क्या? पोलैरिटी के, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को प्रिडिक्ट करने का काम करता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का एक सिंगल काम होता है, क्या? प्रिडिक्ट करता है काई की पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को प्रिडिक्ट करने का काम करता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब पोलैरिटी क्या होती है? पोलर नॉन पोलर आपने कभी सुना होगा, दिमाग में आया होगा। पोलर नॉन पोलर क्या होता है? पोलर नॉन पोलर के पीछे एक छोटा सा रीजन यही है कि भैया जैसे मान लीजिए
कैसे कैसे मैंने ये वाला हाइड्रोजन दिया, ये वाला हाइड्रोजन दिया, कभी मैंने दिया ये वाला फ्लोरीन दिया, ये वाला फ्लोरीन दिया, कभी मैंने दिया ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपको मैंने दिया, तो इनमें मेरे को आप बताइए क्या इन दोनों की एन सेम, क्या इन दोनों की एन सेम, लेकिन इन दोनों की एन सेम नहीं है, एन सेम नहीं है, तो क्या इनके बीच में बीच का जो डिफरेंस है क्या शून्य होगा? नहीं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? शून्य होगा, जीरो। इनके बीच का भी डिफरेंस क्या होगा? शून्य होगा, है ना। इनके बीच का शून्य बिल्कुल भी नहीं होगा भैया, इनके बीच का डिफरेंस शून्य बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स खींचने की प्रवृत्ति, अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी मैक्स होगी, मतलब ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसने इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो भैया इनके बीच का डिफरेंस भी अलग अलग आ रहा है, तो क्यों नॉन जीरो होगा। तो भैया क्या बोला मैंने डायपोल मोमेंट को किसके डिनोट करते हैं? यू से, तो भैया इसका लिख दो यू बराबर जीरो, यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, यू नॉट इक्वल टू जीरो। हेलो, हो गया ना आपका डायपोल मोमेंट कंप्लीट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा डायपोल मोमेंट मेरा कंप्लीट कैसे हुआ, कि भैया ये वाली चीज़ है, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, मतलब जीरो है, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये आपस में इलेक्ट्रॉन को खींचातानी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है भैया यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब डायपोल मोमेंट इसका जीरो है ना, और इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ठीक है। अब इतना हो गया, तो आप मेरे को बताएंगे क्या पोलर नॉन पोलर में आपको क्या समझ में आया? पोलर मतलब इसके पास कुछ है, मतलब इसका डिफरेंस है, तो इसको बोला जाएगा भैया पोलर मॉलिक्यूल, और इन दोनों को क्या बोला जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा? नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप समझिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर नॉन पोलर में आपको क्या समझ में आया कि जिसके पास इनका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब कुछ तो है, खींचातानी का काम हो रहा है, मतलब पोलर है। नॉन पोलर मतलब जीरो। ध्यान रख लेना, अगर मान ली इनका डिफरेंस आपने निकाला कैसे भी करके, मैं बता दूंगा आगे सब कुछ। अगर मान लीजिए यू बराबर क्या जीरो आ रहा है, तो मतलब भैया क्या मतलब नॉन पोलर है। अगर यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो से कुछ ज़्यादा है, कम है, कुछ भी, तो ये भैया पोलर कहलाएगा। पोलैरिटी आपको समझ में आएगी, पोलैरिटी क्या होती है, नॉन पोलैरिटी आपको समझ में आएगी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होता है, पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, दोनों चीज़ आपको समझ में आएगी। इतना तो इजी है, कैसे हार्ड बना रखा आपने, कैसे डिफिकल्ट सोच रहे थे आप। इतनी इजी चीज़ अगर समझने का तरीका अगर आपका अलग है, समझने की चीज़ें अलग है आपकी, और समझाने का तरीका अलग है, तो आपको सब कुछ चीज़ें आसान लग सकती है। ये वाली चीज़ आपको आसान लगी या नहीं लगी मेरे को बताइए। बिल्कुल आसान लगी होगी यार, कितना सिंपल तो हर कोई समझ सकता है, ठीक है। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है बताया, जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसको निकाला जाता है कभी कभी फॉर्मूले के फॉर्म में, ऐसा फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कभी कभी आ सकता है एक आध क्वेश्चन में, ठीक है ना। वो कैसे आता है मैं बता दूंगा। इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, और इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट लिख देना भैया, इसकी यूनिट होती है डी बाई, ठीक है, डी बाई होती है। इतना आपको समझ में आया होगा। ऐसे पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी ऐसे निकालते हैं। अभी कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं भी आया होगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अभी टॉपिक शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारा लंबा चलेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो एक चीज़ और मेरे को आप बता दीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, पोलैरिटी अपन किसकी निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल की। क्या मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल है, कौन सा मैंने हाइड्रोजन लिया, मॉलिक्यूल है, नहीं है, क्योंकि ये एटम है। अगर मॉलिक्यूल लेना है मेरे को, तो 2 एटम या 2 से ज़्यादा 3 एटम या 4 एटम कितने भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन एक तो नहीं ले सकता ना। एक तो एटम होता है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 2 का बन सकता है मॉलिक्यूल, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। तो एक बात मेरे को बताइए, आप अगर मान लीजिए 2 एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायएटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 से बन रहा है, तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों एटम जिससे मॉलिक्यूल बन रहा है सेम होंगे, या तो दोनों एटम क्या सेम हो सकते हैं, हो सकता है कभी कभी ये वाला एटम और ये वाला एटम, दोनों एटम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं ना कभी कभी। जैसे मान लीजिए हो सकता है HH भी हो सकता है, क्या ये भी तो मॉलिक्यूल है, डायएटॉमिक है। और मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, HF ले लेता हूँ, तो क्या भैया ये भी तो डायएटॉमिक है और डिफरेंट है, हेटेरोमॉलिक्यूल है, डबल, दोनों अलग अलग है ना। देखो दोनों एटम अलग अलग है, इसमें दोनों सेम सेम है। तो भैया अगर डायएटॉमिक की बात करेंगे तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, उसके बाद 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो उसका तो क्या पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, बिल्कुल पॉलीएटॉमिक हो जाएगा ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया डायएटॉमिक की, क्या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे अपन, ठीक है। ये वाली चीज़ की अपन बात करेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो इसके 2 रीजन मैंने आपको बताए, क्या इसके 2 कंडीशन मैंने बताई, मतलब रीजन तो क्या कंडीशन बताई मैंने आपको। दो कंडीशन कैसी, मतलब 2 केस कैसे कैसे होंगे, या तो ये दोनों सेम सेम होंगे, मतलब इस टाइप से ना A2 हो जाएगा, या फिर ये दोनों अलग अलग होंगे इस टाइप से AB, ठीक है ना, दोनों AB, ठीक है ना, इस टाइप का AB टाइप हो गया, दोनों टाइप का हो गया, ठीक है जी। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए बताइए। जैसे F2 ले लूँगा मैं, कभी कभी मैंने लिया Cl2, कभी कभी मैंने लिया O2, कभी मैं ले लेता हूँ N2, कभी कभी मैं ले लेता हूँ H2। क्या इन दोनों का जो एटम है, दोनों एटम सेम है, दोनों एटम सेम है, अलग अलग तो नहीं है ना, डायएटॉमिक तो है। लेकिन इसके अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपको, जैसे मान लीजिए CO ले लिया मैंने, NO ले लिया मैंने, कभी कभी मैंने HX लिया, मतलब हेलोजन डाल दिया हाइड्रोजन के साथ,
क्या इनके बीच में दो एटम आ रहे हैं, दो एटम क्या अलग अलग है, मतलब हेटेरो एटम हो लगी, यहाँ पे क्या होमो एटम हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ में आ गया होगा तो मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया कि भैया इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, उसके बाद में क्या इनके ऊपर जो आवेश है, इनके बीच में जो चार्ज है, क्या इनके ऊपर जो चार्ज है भैया चार्ज भी क्या जीरो रहेगा इनके बीच में चार्ज निकल रहा है या प्लस माइनस कुछ निकल रहा है क्या? नहीं ना। जब आयनिक बनेगा, अभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या इनके बीच में चार्ज बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्यू बराबर जीरो रहेगा। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था ना, यू का, क्यू इंटू डी। ठीक है ना, क्या क्यू की वैल्यू में जीरो रखूंगा, जीरो रखने के बाद क्या यू बराबर जीरो आ जाएगा, यू बराबर जीरो आ जाएगा। अगर यू बराबर जीरो आ जाएगा तो क्या भैया आप मेरे को इसका नाम बता देंगे क्या? नॉन पोलर, पहले बताया था मैंने कि अगर नॉन पोलर हो जाएगा, यू बराबर जीरो आ रहा है मतलब नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका बताइए, इसका क्या होगा? इसका तो आवेश क्या, जो इसका चार्ज होता है, चार्ज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे अलग अलग है, एक प्लस माइनस बनेगा, मतलब आयनिक बॉन्ड बनने की फॉर्म हो रही है ना, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर रखेंगे क्यू तो भैया कुछ ना कुछ तो चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो है कि भैया जो यू नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है ना। इस वाले में दो कंडीशन मैंने बताया डायटोमिक की, अगर सेम सेम आ रहा है तो नॉन पोलर रहेगा, नॉन पोलर मतलब जहाँ पे जीरो रहेगा और यहाँ पे अलग अलग आ गया। ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग आ सकती है, इसकी ईएन अलग आ सकती है, दोनों की ईएन अलग अलग है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस क्रिएट होने के साथ ही जिसकी ईएन ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या भैया इनका चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो क्या भैया यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है क्या? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब आपको ये तो चीज समझ में आएगी ना, नॉन पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी क्या होती है, दोनों चीजों में आपको डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस क्रिएट हो गया भैया, मान लीजिए जैसे इस तरह से खींचते ना इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं मैं कि एचएफ है। ठीक है, इसकी ज्यादा होती है तो इस तरफ खींच जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इस तरफ खींच जाएगा। ठीक है, कितना ईजी है मैं आपको समझा दिया मैंने। तो ये तो भैया बात हुई डायटोमिक की। अब इसके बाद कौन सा था? पोलोएटोमिक। ठीक है, क्या होता है? पोलोएटोमिक। ठीक है, ये लिखो, पोलोएटोमिक लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो। अब पोलोएटोमिक में तो एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे अपन कि इन पोलोएटोमिक मॉलिक्यूल रिजल्टेंट डायपोल इन वेक्टर एडिशन ऑफ वेरियस बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज आपको समझ में आएगी, जैसे नाइट्रोजन लिया मैंने, है ना, NH3 लिया मैंने। ठीक है, NH3 लिया मैंने, कभी कभी मैं ले लूंगा भैया BF3, कभी कभी मैं BF3 ले लूंगा। ठीक है, तो ये पोलीएटोमिक हो गया ना। क्या दो से ज़्यादा है? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 आ रहे हैं, मतलब ये तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? पोलीएटोमिक हो गया। जैसे मान लीजिए मैं कभी कभी CO2 ले लूंगा तो इसमें तीन, दो तो ऑक्सीजन एक कार्बन, क्या तीन हो गए, ये भी पोलीएटोमिक हो गया। ठीक है, इन दोनों में लिया मैंने। अब इन चीज़ों में क्या लाइन क्या बोली गई कि जो इनका जो डायपोल है वो वेक्टर एडिशन होता है, काहे का? बॉन्ड का, वेरियस बॉन्ड का, बॉन्ड का। तो इस चीज़ में आप समझने की कोशिश करना ध्यान से। ठीक है ना, 2 मिनट ध्यान से समझो, लिखना बंद कर दे भाई, लिखे मत। और यहाँ पे समझ, क्या समझ कि सिंपल सा देखना कि ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, एक इधर से बात करेंगे तो ये वाला बॉन्ड है, एक इधर ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड ये वाले सेम सेम, बॉन्ड बॉन्ड ये वाले सेम सेम। तो अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच की बात करेंगे अपन, क्या इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो क्या नाइट्रोजन, यार ये तो बहुत कचरा हो गया। ठीक है, ये तो बहुत कचरा हो गया। अच्छे से लिखता हूँ मैं एक बार, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हेलोजन आ गया, सॉरी ये नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या लोन पेयर आ गया एक NH3, इस तरह तो बनता है ना। यहाँ पे क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस वाले नाइट्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे, अपन इन दोनों की बात करेंगे अपन, समझना, इन दोनों की बात करेंगे अपन। तो बात करने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी ध्यान से कि भैया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिविटी है, मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन किसकी ज़्यादा रहेगी? नाइट्रोजन की रहेगी। तो मतलब नाइट्रोजन इसकी तरफ इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, समझना, मैं बता रहा हूँ, जो आपको समझ में आया ना वही, आपको ध्यान नहीं लगाना अभी ज़्यादा, आपको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं लगाना। ज्ञान क्या लगाना है? जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी, इतना तो समझ में आया। इस वाले में सेम यही कंडीशन हो रही है और इस वाले में भी सेम यही कंडीशन हो रही है। ठीक है, और एक छोटी सी बात रखना कि जो भी जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, तो लोन पेयर हमेशा जो इनका डायपोल मोमेंट होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, तो कुछ भी मान लीजिए, लेकिन क्या होता है जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इसका जो रिपल्सन होता है, मतलब दूर की तरफ भगता है, अवे फ्रॉम एटम। ठीक है, अवे फ्रॉम एटम होता है इसका, ऑलवेज जो एटम की तरफ नहीं आएगा कभी भी आपको लोन पेयर दिख रहा है ना, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ भी चीज मान लीजिए ये बाहर की तरफ होती है, मतलब उससे दूर होती है, उसकी तरफ नहीं, उससे दूर होती है, ऑलवेज फ्रॉम अवे। ठीक है ना, ऑलवेज फ्रॉम अवे।
ये चीज़ होती है। तो भैया अगर मान लीजिए मैं इसका डायपोल मोमेंट निकालता हूँ, यू निकालता हूँ, यू फॉर्म करता हूँ इसका, है ना, यू गेस करता हूँ, क्या इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मतलब इसके पास में तीन तीन तरफ से आ रहा है। क्या? एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का निकालेंगे ना तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी तीन तीन तरफ आ रहा है, केवल एक जा रहा है, ठीक है ना, केवल ऊपर जा रहा है ना, लोन पेयर का इधर निकल गया ऊपर, लेकिन तीन तीन तरफ से तो आ रहा है, इसके पास में तीन आ रहा है, एक निकल रहा है, तो क्या, तो भैया पहले से रिच हो रहा है, नाइट्रोजन रिच हो रहा है, ठीक है ना। तो भैया इस तरह से हो जाएगा, डायपोल मोमेंट इसका क्रिएट हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट जो भी आएगा वो मैक्स आएगा। लेकिन इसी फॉर्म में अगर बात करें अपन BF3 की, तो BF3 की भैया बोरोन है और फ्लोरीन है, तो इनके बीच में आप मेरे को बताएंगे EN किसकी ज्यादा। आप बोलेंगे सिंपल वे में फ्लोरीन की ज्यादा। तो फ्लोरीन की ज्यादा, क्या बोरोन से फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह का आ जाएगा, और इस तरह भी वही आएगा सेम। देखो इधर भी फ्लोरीन है तो नीचे वाले इधर खींचेंगे बोरोन की इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरह से चलता रहेगा। तो भैया यहाँ पे बात हुई थी वेक्टर एडिशन की, तो वेक्टर एडिशन की बात हो रही थी, क्या भैया इस तरह से जाएंगे दोनों, इधर इधर नीचे वाले देखना दोनों फ्लोरीन की इस तरह से चल रहा है। अगर अपन इस तरह से चल रहा है ना, अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इनके बीच में निकल आएगा, इनके बीच में रिजल्टेंट निकल जाएगा, ये बीच में, तो ये क्या इनके बीच में रिजल्टेंट निकल जाएगा इनका। तो यहाँ पे मेरे को बताइए क्या भैया इन दोनों के बीच में, तो दोनों कैंसिल हो गया ना, खत्म करो, इनका रिजल्ट निकाल लिया अपन ने बीच में। तो क्या एक तो नीचे जा रहा है, ये वाला देखो, ये वाला एक तो नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, मतलब क्या एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। ये दो ये वाला देखो, क्या ये दोनों यहाँ पे अपोजिट आ रहे हैं। तो अपोजिट आने के बाद क्या इधर को और इधर को दोनों मिलके आपस में एक दूसरे को क्या कैंसिल कर देंगे। अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिंपल सा रीजन आपको निकल के आ रहा होगा यार कि भैया दोनों को कैंसिल किया, दोनों ने अपना एक दूसरे का जो भी पावर थी, जो भी आपका रिजल्ट निकल रहा था, उनको कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल कर दिया तो क्या इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ये जीरो आ जाएगा। क्या जीरो आ जाएगा? इस तरह से निकाला जाता है, वेक्टर एडिशन इस तरह से होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एडिशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन एक दूसरे अपोजिट है तो क्या माइनस हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। इतना सा समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये तो समझाने की चीज़ थी, अब पढ़ने की चीज़ आएगी कि अपन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, वही जो मैंने बताया। CO2 लिया मैंने, एक मैंने लिया BF3, ठीक है ना, एक लिया मैंने PCl5 लिया, एक लिया मैंने SF6, ठीक है ना। यहाँ पे कितने, 3 हो गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है। एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनके बीच की जो अपन वापस वही चीज़ करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ठीक है। और BF3 की बात करेंगे तो भैया BF3 की कैसे बनती है, BF इधर BF लगा दिया मैंने, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, इस तरह से बन जाएगी। और PCl5 की बात करेंगे तो PCl में क्या इधर Cl लग गया और 2 इधर लग जाएंगे Cl, एक इधर लग जाएगा Cl और एक इधर लग जाएगा Cl। और SF6 की बात करें तो SF इस तरह से बनता है, इस तरह से, है ना। यहाँ पे F लग जाएगा, F एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, और बाकी 2 बचे ना इधर लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये लगेगा ना सिंपल सा। तो अब इनका निकालना बताइए मेरे को। जैसे मैंने 2 में जो एग्जांपल पहले लिए थे ना, NH3 और BF3 का, दोनों का मिलके बताइए, इनकी तरह बताइए कि कार्बन ऑक्सीजन में भैया इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, खींचेगा ना इधर, वापस से इसका तो सेम आपको आ रहा होगा ना, ये वाला इधर निकाल लेंगे, ये वाले दोनों है ना कैंसिल हो जाएंगे और इसका रिजल्टेंट ये वाला निकलेगा। और इसकी बात करेंगे तो इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। पास पास क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना, तो इस तरह से इस तरफ आएगा, ठीक है। और इनकी बात करेंगे तो इधर जाएगा, ये 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 इधर जाएगा। तो क्या अब इनको कैंसिल करने की बारी आती है, क्या ये इधर इधर दोनों कैंसिल होकर क्या जीरो हो जाएंगे। अब देखो ये वाला कैंसिल करके जीरो हो जाएगा और ये वाला कैंसिल, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट इधर आएगा तो क्या ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे, क्या ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, अरे भाई ये तो सबका जीरो आ रहा है। मतलब इन तीनों जो चारों पाँच जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए ना, तो इनका भैया क्या होता है, ये हमेशा जीरो होता है। और इनको क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर होते हैं हमेशा। ये समझ में आई चीज़, नॉन पोलर होता है ये चीज़ें। कितनी जीवे में समझ में आएगी ना आप लोगों को। 0 0 निकाल दिया, U बराबर 0 आ रहा है, मतलब नॉन पोलर कहला रहा है। 0 नहीं होता तो क्या पोलर होता, इनके पास कुछ होता तो पोलर है इनके पास में, है ना, पोलरिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। इनके पास U बराबर 0 आ रहा है, मतलब U इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब नॉन पोलर कहला रहा है, ठीक है जी। चलो इतना समझ में आया आपको तो, है ना। थोड़ा सा मैं येलो लाइन लिख देता हूँ मैं इनकी, क्या लिखता हूँ, U बराबर 0 मतलब नॉन पोलर, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ जो सिंपल से है ना। मैंने लिया NH3, मैंने लिया NH3 और NF3 लिया मैंने। अब इनका बताइए आप मेरे को, खुद करके देखिए, कुछ सोचिए और दिमाग लगाइए। क्या नाइट्रोजन और
क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या फ्लोरीन, क्या नाइट्रोजन की AN ज़्यादा, ये हाइड्रोजन की, आप बोलेंगे नाइट्रोजन की, तो भैया नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है, ये हो गया। इधर नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो भैया नाइट्रोजन की कम पड़ गई, फ्लोरीन क्या आएगा, तो फ्लोरीन नाइट्रोजन से खींच रहा होगा। अपन क्या निकाल रहे हैं, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं अपन, क्या सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन खींच रहा होगा, तो इस वाले नाइट्रोजन का कम हो रहा होगा और इस वाले नाइट्रोजन का मिक्स हो रहा होगा, तो भैया इनकी इस तरफ बढ़ जाएगी, यू की वैल्यू निकालेंगे तो अपन, ठीक है। ये सिंपल था आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखेंगे आप, जैसे मैं लेता हूँ NH3, एक लेता हूँ मैं PH3, ठीक है। अब इन दोनों का बताइए मेरे को, अब इन दोनों का बताएंगे, नाइट्रोजन का सेम हो जा रहा है, लेकिन पासपोर्ट हाइड्रोजन का याद होगा आप लोगों को, इन दोनों की EN सेम होती है, EN सेम हो रही है, तो भैया इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं, कोई खींचतानी नहीं कर रहा, तो हमेशा इसका तो ज़्यादा रहेगा ही, सही ना। नाइट्रोजन तो अलग से ले रहा है कहीं कहीं से, ये वाला हो जाएगा। और कभी मान लीजिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए वही NH3 NF3, ये वाला दूसरा एक लेता हूँ, इनके हिसाब से BF3। अब इनका बताइए, NH3 का आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। BF3 का तो आपको 0 मैंने बताया रखा था, इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा आपका, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो इस अगर ये वाला किया आपने, तो छोटा सा एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, NF3 लेता हूँ। भैया बार बार क्या आप भी NF3 कर रहे हो, अरे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको यार, दिक्कत नहीं। अब इनको अच्छे से समझना और अच्छे से काम करना इसके पीछे, ठीक है। क्योंकि दो एग्जांपल ले देता हूँ मैं एंड टू एंड, ठीक है। दो एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं H2 लेता हूँ, एक लेता हूँ मैं क्या लेता हूँ H2S सल्फर के साथ, ठीक है। अब इन दोनों में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से पूरा दिमाग लगा के चीज़ें करना। आपको कन्फ्यूजन करने की कोशिश करूँगा मैं, आप कन्फ्यूज होंगे यहाँ पे, है ना, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, उसको बोल के एक तरफ तो सही करूँगा और उसी लाइन को बिल्कुल गलत कर दूंगा, तो आप बोलेंगे भैया आप पागल वागल हो गए हो क्या, एक लाइन को बोल रहे हो, एक तरफ तो सही कर रहे हो, एकदम गलत कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट कहाँ से बनते हैं, लाइन में जो बोल रहा हूँ ना, गलत कभी भी हो सकती है ना। तो लेकिन इसीलिए तो आपको कंसेप्ट बनाने होते हैं, लाइन तो कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट जो दूंगा ना, कंसेप्ट फाइनल होगा। चलो शुरू करते हैं, बनाते हैं कंसेप्ट। कैसे बनाएंगे, क्या सिंपल सा एक आपके दिमाग में जो भी चीज़ है आपको मेरे को बताते जाना, अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। क्या मेरे को आप बताएंगे कि नाइट्रोजन सबका सेम है, सिंपल चीज़ है। उसके बाद बात आती है फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की और आयोडीन की। क्या इसकी EN निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या EN 1 साइज होता है, मतलब साइज बढ़ने पर EN कम होता है, मतलब छोटी साइज का क्या EN ज़्यादा होता है, छोटी साइज का क्या EN ज़्यादा होता है। तो छोटी साइज या किसकी, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, आप बोलेंगे फ्लोरीन की, तो भैया फ्लोरीन की साइज कम मतलब EN ज़्यादा, मतलब ये क्या इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींच रहा है, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है फ्लोरीन, ठीक है ना, नाइट्रोजन से ज़्यादा खींच रहा है। यहाँ पे अपन EN किसके निकाल रहे हैं, फ्लोरीन की, और आपने यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट किसका निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन का, ना कि फ्लोरीन का। अगर डायपोल मोमेंट अपन ने नाइट्रोजन का निकाला तो अपन नाइट्रोजन को देखेंगे EN किसकी ज़्यादा है, कम है, ये देखेंगे फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे बहुत ज़्यादा। सपोज कीजिए जैसे नाइट्रोजन से ये जो फ्लोरीन है भैया 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो भैया क्लोरीन की तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये 10 के बजाय 9 ही खींचेगा, 8 ही खींचेगा, कुछ भी कम तो खींचेगा ना, 10 से 8 मान लीजिए आप, 8 खींच रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रोमीन है उसका और कम हो जाएगा, तो भैया ये 6-7 ही खींचेगा। उसके बाद क्या आयोडीन आ जाएगा सबसे कम, तो ये और कम खींचेगा, मतलब 4-5 ही खींचेगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, फ्लोरीन, मतलब इसको गरीब बना रहा है, मेरे को गरीब बना रहे हो आप लोग, मेरी जेब में जितना पैसा था आप खींचते जा रहे हो, ठीक है ना, ये चीज आ गई ना। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन बना, मैं बना, आपने खींचा बहुत ज़्यादा। तो क्या आप मेरे को बताएंगे इनका जो डायपोल मोमेंट होगा किसका मैक्स होगा, मैक्स उसी का होगा यार जिसके जेब में से कम पैसा निकला है। कम पैसा किसके जेब में से निकला, इसका, तो इसका सबसे मैक्स हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑर्डर चलेगा, समझ में आएगी ये चीज़। अगर ये वाली चीज़ समझ में आए तो इसका ऑर्डर मेरे को बताइए, इनका ऑर्डर बताइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आ रही है, मैंने उसका सबसे मैक्स बताया। क्या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा आ रही है उसका मैंने सबसे कम बताया। तो यहाँ पे मेरे को सीधा सा जवाब देना, क्या ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है, तो भैया इनसे बात ही नहीं करना, अपन को ऑक्सीजन सल्फर की करना है। वापस ऑक्सीजन नीचे सल्फर आ रहा है, कि EN का डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, EN किसकी ज़्यादा, क्या ऑक्सीजन की या सल्फर की, आप बोलेंगे ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की ज़्यादा और सल्फर की EN कम, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे छोटा सा आंसर मैंने ये वाला बताया था कि भैया जिसकी EN कम आ रही है वो ज़्यादा रिच हो रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। तो भैया EN किसकी आ रही है, सल्फर की ज़्यादा आ रही है, तो ये वाला टिक मैंने लगा दिया। क्या ये वाला राइट है, बिल्कुल, अरे यहाँ पे सही था तो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा ना। लेकिन किसी समझदार बच्चे ने आप में से बोला कि भैया ये वाला रॉन्ग है, इसमें ऐसा बोलने, तो भैया मेरा भी दिमाग खराब,
अब तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि ऐसा क्यों हो गया यार, ऐसा ये वाला रॉन्ग क्यों बताया किसी ने यार, ये तो राइट होना चाहिए ना। लेकिन उसने मेरे को जवाब दिया कि भैया मान लीजिए कि आपने ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सल्फर की, ठीक है ना, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हो आप, और लेकिन आपने वहां पे ईएन किसका देखा था, साइड एटम का देखा था, किसका, साइड एटम का देखा था अपन ने, ना कि सेंट्रल एटम का। किसका देखा था, साइड एटम का देखा था, सेंट्रल एटम का नहीं देख रहा था। लेकिन यहाँ पे तो आपको डायपोल मोमेंट किसका निकालना है, सेंट्रल एटम का निकालना है। सेंट्रल एटम का तो भैया ऑक्सीजन ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन है, इस तरह से चलेगा, इस तरह से। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि ऑक्सीजन की ज्यादा ईएन है, मतलब ये हाइड्रोजन को इधर की तरफ ले रहा है, ठीक है ना। और जो सल्फर है, सल्फर की ईएन क्या थोड़ी सी कम होती है, तो ये जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन उनको कम खींचेगा, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सल्फर थोड़ा कम खींच रहा है, तो भैया तो ये तो आंसर इस तरह से होगा। अमीर तो ये बनता जा रहा है, अमीर तो ये बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो नाइट्रोजन की ईएन की बात नहीं चल रही थी, यहाँ पे फ्लोरीन की चल रही थी, नाइट्रोजन सेम था, तो भैया फ्लोरीन तो आसपास वाले खींच रहे थे सेंट्रल एटम से, तो ये तो गरीब बनता जा रहा था। लेकिन यहाँ तो सेंट्रल एटम, जैसे मैं हूँ ना, मैं आपसे पैसे खींच रहा हूँ, आपसे पैसे खींच रहा हूँ, आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो मैं तो अमीर बनता जाऊंगा ना भैया। पहले तो आप खींच रहे थे, मैं गरीब बन रहा था, लेकिन अब मैं खींच रहा हूँ आप लोगों से, आपसे पैसे मैं मांग रहा हूँ, मैं आपके पैसे ले रहा हूँ, तो अमीर मैं बनता जा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया इसका डायपोल मोमेंट यू की बात करेंगे अपन, किसकी, यू की बात तो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? कभी कभी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तरह से, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक होता है जो मैं समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा, तो कुछ मेरे को जवाब देंगे आप, कुछ मेरे को आप जवाब देंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ H2O, कभी कभी मैंने लिया H2O2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा नीट में आया करता है, ठीक है, और बच्चों का गलत होता है लेकिन आपका सही होगा। अब इन दोनों में मेरे को बताइए आप, इन दोनों में आप मेरे को बताएं, इसका ऑर्डर इससे आएगा, इसका ऑर्डर इसलिए आएगा क्योंकि भैया H2O2 है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना बेसिकली इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए जो ये जो OH है ना इधर, अगर मान ले सीधे बिल्कुल होते हैं ना, बिल्कुल OH तो क्या कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना, आपस में क्या करते हैं कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना भैया कैसे होती है, हाफ बुक की तरह होती है ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपस में क्या एक दूसरे का जो पावर होती है ना, जो भी उसका जो भी अट्रैक्शन वगैरह होता है उसको कैंसिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कैंसिल नहीं कर पाते क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसी तरह यार कुछ इसके जो भाई बंद है, जैसे मैं बता देता हूँ H2O2, इनकी भी सेम ही होती है, H2O2 O2F2 ले लूँ मैं, कभी कभी मैं लेता हूँ H2S2, कभी कभी मैं लेता हूँ H2Cl2, ठीक है, ये वाला मैं लेता हूँ। चलो जी, मान लिया मैंने आपकी चीज़, ये सारी चीज़ आई, ये सारी चीज़ आई तो आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको करना चाहिए यार, ये वाली चीज़ें देख लेना, इनका भी ज़्यादा होता है। वही छोटी सी एक चीज़ लिख देता हूँ इनको, इनके पीछे क्या, ये आइसो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने बता दिया ना, आइसो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो वही भैया अपनी डायपोल मोमेंट की, लेकिन अब डायपोल मोमेंट के बेस पे अपन क्या करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 4 एप्लीकेशन मैं आपको बताऊँगा, एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, राइटिंग अच्छी लगी यार मेरे को यार, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो 4 एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से रहेंगे। जैसे मैं एक बार आपको दे देता हूँ, एक तो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट तो रहेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, उसके बाद अपन डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस में करेंगे, उसके बाद पोजीशन ऑफ ग्रुप एट बेंजीन में करेंगे, उसके बाद अपन पोलैरिटी निकालेंगे, पोलैरिटी मॉलिक्यूल के, चारों करेंगे। चारों करने के बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, शानदार तरीके से। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा, नीट के क्वेश्चन भी कराऊंगा, वापस से जेई के कराऊंगा, एनसीईआरटी के कराऊंगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी कराऊंगा, ठीक है ना। चारों क्वेश्चन की जो अपन को सीरीज आती है ना, जैसे चलती है, वो सारा मैं कराऊंगा, है ना। साथ में आपको प्रैक्टिस करते रहना, बाकी तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है ही नहीं। तो इनको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इन तीनों चीज़ों को, जहाँ से है ना वहीं भेज देता हूँ इनको। चलो भैया, अरे ये तो मुझे भेजने की कोशिश कर रहा है भैया, तू जाओ यहाँ से। चलो इतना कर दिया मैंने, इतना कर दिया, तो क्या इनको थोड़ा रब कर दूंगा। तो सबसे नंबर 1 का जो अपना कैरेक्टर आ रहा है भैया, नंबर 1 की जो प्रॉपर्टी आ रही है, नंबर 1 का जो एप्लीकेशन अपना आ रहा है वो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। ये बहुत छोटा सा, 1 मिनट में खत्म कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन एक टीचर के बेस पर अपन पढ़ा रहे हैं तो अपन को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो छोटा सा एक इसका फॉर्मूला होता है भैया कि व्यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, यू एक्सपेरिमेंट मतलब डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंट इनटू पी अपॉन यू थ्योरेटिकल, ऐसा लिख देना इसको, और 100 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला आता है, कभी कभी पूछा जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला कर देना आप, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें आपको करनी रहती है,
ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला आता है, इसको सिंपल वे में छोड़ दो, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड नंबर की बात करेंगे अपन। सेकंड नंबर का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला करना अपन, डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस में। ठीक है ना, सिस ट्रांस तो आपको जानते होंगे ना कि एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से अगर दोनों साइड एक एटम जुड़े हुए हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल जुड़ा होता है सिस होता है, लेकिन अपोजिट साइड में जुड़े हुए ना, अपोजिट साइड में ट्रांस होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या होता है कि डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो हमेशा क्या डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। ठीक है ना, कोई कोई से केस ऐसे आएंगे जब मैं बता दूंगा आप लोगों को सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होती है भैया। ये वाला कार्बन लिया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या हाइड्रोजन जुड़ने में आ गया, इधर क्या CH3 आ गया, इधर क्या CH3 आ गया। ठीक है जी, और ये एक ले लूँगा मैं, जैसे मान लीजिए मैं कौन सा लूँ यार, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये लो हाइड्रोजन कार्बन, उसके बाद क्या CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये कार्बन इधर साइड हाइड्रोजन आ गया। समझ तो आप गए होंगे कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। क्या ये दोनों एक साइड जुड़े हुए हैं तो किसको मैं सिस बोल दूंगा, क्या ये अपोजिट साइड में जुड़े हुए हैं, देखो अपोजिट साइड में, क्या इसको मैं ट्रांस बोल दूंगा। इस तरह से होता है सिस और ट्रांस। ठीक है जी, यूँ मैंने बताया दिया आपको डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है किसका नहीं आ रहा। क्या इसका नाम मेरे को आप बता पाएंगे? इसका नाम होता है भैया 1 2 3 4। ठीक है ना, IUPAC पढ़ी होगी ना आपने। इसका क्या नाम होता है, सिस 2 ब्यूटीन, और इसका क्या होता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है ना, ट्रांस 2 ब्यूटीन होता है, ये वाला चीज़ होता है। क्या इनका मेरे को आप बताएंगे, क्या इनका जो क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है? क्या इसका जो अट्रैक्शन इस तरफ होगा, क्या इसका अट्रैक्शन इस तरफ होगा, मतलब दोनों का प्लस हो रहा है तो भैया क्या ये U नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एडिशन हो रहा है इनका तो बढ़ेगा ही सही ना, तो U नॉट 0 मतलब पोलर होगा, ये सिंपल सी चीज़ें पोलर होगा। अगर इसकी बात करें तो क्या भैया इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, दोनों इधर आ रहे हैं। ठीक है ना, क्या दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें। कैंसिल आउट होने के बाद क्या ये U नॉट इक्वल टू 0 मतलब या U इक्वल टू मतलब ये U इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 नहीं है ना, इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ लो। कभी कभी तो क्या किसकी बात हो रही है, ब्यूटीन की बात हो रही है, कभी कभी पेंटीन भी आ जाता है, कभी कभी पेंटीन भी आ जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिस 2, थोड़ा सा मैं इसको रफ ही कर देता हूँ यार, ये लिख लिया होगा ना आपने, तो चलो दूसरा मॉलिक्यूल बना देता हूँ मैं, साथ के साथ में चीज़ें समझ में आएगी, ज़्यादा बेटर रहेगा, अलग पेज में नहीं आएंगी आपको समझ में। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेता हूँ CH2 CH3। ठीक है ना, इधर लेता हूँ मैं कार्बन, इधर हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, एक CH3 हो गया। ठीक है, एक इधर लेता हूँ CH लेता हूँ, और उसके बाद CH2 CH3 हो गया, हाइड्रोजन एक CH3 इधर लगाता हूँ, ट्रांस बना रहा हूँ ना। क्योंकि अब इसमें बताइए मेरे को किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है किसका कम। क्या भैया यहाँ पे सिस आ रहा है, दोनों सिस आ रहा है तो क्या इधर की तरफ आएगा, और इसका इधर की तरफ आएगा, इसका इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो क्या इन दोनों का अलग अलग आ रहा है, तो आप मेरे को बताएंगे क्या इनका सेम होगा या इक्वल हो जाएगा। आप बताएंगे कि इसका तो आपको पता है कि इसका नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्या इसका इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आया था ना इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आया था, कि इसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एटम है, इसका जितना भी पावर आ रहा है 5 10 जो भी, तो 5 10 इसका केवल आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 आ रहे हैं भैया, 2 की पावर आ रही है, तो किस्मत कहीं ना कहीं ज़्यादा कम तो होएगा ना। मैंने बोला था ना बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं होगा, इसकी ज़्यादा आ रही है, इसकी कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं उल्टा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समझ लेना इसका नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब दोनों क्या होते हैं, पोलर। दोनों क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, इतना ही समझना आपको। अब इसके बाद अपन लेते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन करेंगे यार। थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा समझ लेना। उसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट है भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है पोजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ बेंजीन। ठीक है ना, क्या आप मेरे को बेंजीन का स्ट्रक्चर बताएंगे, आप मेरे को बेंजीन का स्ट्रक्चर बताएंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये तो होता है ना सिंपल सा यार, देखो ये वाला सिंपल सा होता है, तो क्या इसका क्या बनता है, C6 बनता है, क्या बनता है, C6H6 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़े होते हैं, इसमें हाइड्रोजन जुड़े होते हैं भैया, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ा होता है, एक यहाँ पे जुड़ा होता है, यहाँ पे ऐड होता है एक हाइड्रोजन, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, इनके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या इनके हाइड्रोजन का जो भी डायपोल मोमेंट होगा, जो भी चीज़ होगी, इनका जो पावर, जो भी चीज़ हो सकती है यार, क्या ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी या कैंसिल आउट नहीं होगी, होगी ना। क्योंकि यार देखो इस चीज़ को समझो, क्या ये दोनों, इनका पावर इधर, इनका पावर इधर, इनका पावर 0, क्या ये 0 हो रहा है,
बिल्कुल जीरो हो रहा होगा ना, आपस में काट रहे ना ये वाला हाइड्रोजन इधर इधर इधर, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये, ठीक है ना, तीनों कैंसिल हो रहा है चीज़ें। लेकिन इसके बजाय मैं अगर मान लो आपको दे देता हूँ मैं ये वाला, ये क्या है, CH3 टोलुइन है, अगर मैं देता हूँ आपको क्लोरोबेंजीन Cl, तो यहाँ पे तो भैया सबकी जगह तो हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन है तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मतलब इनका क्या नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। डायपोल मोमेंट की निकालने के बाद तो नहीं कहाँ कैंसिल होता है कहाँ कैंसिल नहीं होता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं यार। इसको क्या बोला जाता है, टोलुइन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोबेंजीन बोला जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो अगर ये वाली चीज़ समझ में आएगी तो बस आई क्या समझ में आप लोगों को, तो क्या ही चाहिए आपको जीवन में, ठीक है जी। चलो ये वाला समझ में आ गया, तो अब इसके बाद अपना जो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा पॉइंट क्या, कुछ एक क्वेश्चन से बताता हूँ मैं आपको कि अगर मैं लेता हूँ C6H4OH2, ठीक है ना, OH2 लेता हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, तो ये वाली इसकी स्ट्रक्चर ये वाली होती है, ये वाला 4 जगह हाइड्रोजन जोड़ दूंगा मैं, क्या जगह 4 जगह तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं, लेकिन 2 OH जोड़ने अपन को यहाँ पे, क्या 2 OH इस तरह से जुड़ जाएंगे, आप ऐसे जोड़ेंगे ना, लेकिन ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना रॉन्ग होती है भैया, इस तरह से नहीं जुड़ता। मैंने पहले बताया था कि जो OH होते हैं ना वो क्या जुड़ते हैं, आपस में अलग अलग जुड़ते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ता है, ठीक है। ये टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े आने के कारण भैया इनका जो पावर होती है, इनका जो डायपोल मोमेंट है आपस में क्या कैंसिल आउट नहीं होता है, कैंसिल आउट नहीं होने के साथ ही क्या हो जाएगा भैया, ये इनका डायपोल मोमेंट आ जाएगा और ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। समझ गए आप चीज़ को, अगर आप समझ गए इसको सिंपल सी चीज़ में, तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन का मेरे को जवाब देंगे। आप जवाब क्या देंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला कोई मॉलिक्यूल मैंने लिया, समझ जाना इसका OH कैसे होता है, इधर जुड़ता है, ठीक है ना, ऐसे समझ लाना इस चीज़ को, इधर मैं जोड़ देता हूँ, ए वाला लो, SS भी ऐसे जुड़ेगा ना यार, सिंपल सी बात है। और ए वाला लेता हूँ मैं एक क्लोरीन लेता हूँ, एक ए वाला ले लेता हूँ मैं CN। अब इनका बताइए, क्या इन दोनों का तो भैया नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, लेकिन इन दोनों को सेम आ रही, तो दोनों क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट होने के बाद क्या इनका जीरो आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सिंपल है ना, इजी सी चीज़ यार। तो अब लास्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना यार, वो क्या है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी, ठीक है ना। कौन सा मॉलिक्यूल है, उसके पोलैरिटी कैसे है, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इसके पीछे एक छोटी सी लाइन है जो लिख लेना। अब लाइन क्या बोलती है, जो मैंने आपको पहले बता दी, इफ फॉलो एटमिक सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर और साइड एटम आर डिफरेंट, देन यहाँ पे ऐसे खींच देना है, मैंने वहाँ पे लिखने में आती है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। देल यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पोलर है और अनसिमेट्रिकल है और सेप है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल सेप है मतलब पोलर तो रहेगा ना, पोलर रहेगा तो अनसिमेट्रिकल होगा, अगर नॉन पोलर होगा तो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एग्जाम्पल मैं लेके देता हूँ, HCl4 मैंने लिया, HCl4 के सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर होगा, क्या सेंट्रल एटम में लोन पेयर आ रहा है और साइड के एटम में क्या डिफरेंट आ रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आ रही तो भैया इनका जगह नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा और ये पोलर तो हो ही जाएगा और अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी ना। तो कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझ जा रहा हूँ, आप लोगों को समझते जाए ना, सिंपल सी चीज़ें जो करते जाना, करते क्या जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कैसे लिया मैंने, PCl3 का लिया, एक लिया मैंने HCl4 का, एक लिया मैंने CHCl3 का, ठीक है। तो अब मेरे को बताएंगे कि फास्फोरस से 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 बॉन्ड बने हुए, एक लोन पेयर हो जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा। क्या कार्बन पे क्या लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन साइड के कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए और एक H जुड़ा हुआ है। एक लाइन बताए थे अपन कि सेंट्रल एटम है लोन पेयर और साइड एटम आर डिफरेंट, या तो लोन पेयर रखना चाहिए, तो इन दोनों ने क्या लोन पेयर रखा, ठीक है ना। और ये वाला जो कार्बन था, इसने जो साइड के एटम में इधर तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों साइड एटम क्या डिफरेंट आ रहे हैं। क्या दोनों कंडीशन फुल ऑफ हो रही है ना, दोनों कंडीशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग कंडीशन है, क्योंकि ये वाली कंडीशन अलग है, ये वाली कंडीशन अलग है। अगर मान लिया एटम या तो लोन पेयर रखे या फिर एटम साइड एटम जो डिफरेंट रखे, ठीक है ना, दोनों कंडीशन से एक कंडीशन होगी तो चलेगा, ठीक है। ये वाली हो रही है, तो इनका क्या यहाँ पे लोन पेयर है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या साइड एटम अलग अलग है, तो क्या इनका भी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब सारी चीज़ें क्या बन जाएगी, पोलर बन जाएगी। निकाल लिया अपने पोलरिटी या नॉन पोलरिटी। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, किसी भी एक क्वेश्चन की, कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया PF3, मैं लेता हूँ ICl पाइप, मैं लेता हूँ Cl2 है ना, तो इनमें से कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो भैया यहाँ पे एक लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पे एक लोन पेयर आ रहा है, और यहाँ पर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें पोलर हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये पोलर हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले पोलर हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आएगी ना, पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी, दो कंडीशन है, दो कंडीशन देख के आप समझा लेंगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने HF लिया, यहाँ पे ऑर्डर बताना होगा आपको, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर बताना होगा, यहाँ पे यू का ऑर्डर बताओ आप, कौन ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। वापस से वही पहले का कंडीशन आ गया भैया, हाइड्रोजन सबका सेम आ रहा है, ठीक है ना। इधर क्या होगा, जो फ्लोरीन है सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं अपन, तो सेंट्रल एटम क्या है, जिसकी EN ज़्यादा, इधर EN ज़्यादा, ये वाला हो गया। इसी बेस पे अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ कौन कौन सा, ये तो सेम ही है ना यार क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अब आपको लग रहा हो कि भैया आप हेलोजन का क्यों बता रहे हो, तो हेलोजन का इसलिए बता रहा हूँ यहाँ की मैं, क्योंकि चीज़ें है ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब इसका कैसे करेंगे समझना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसका ऑर्डर जाएगा, क्या CH3 सेम आता है, बिल्कुल सेम है। क्या EN किसका ज़्यादा, क्लोरीन, तो ऐसे वाला लगा दूँ मैं, ये वाला लगा दूँ। अगर आपने ये वाला लगाया ना तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है आपका। इसका क्या होता है, इसका कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। कंसेप्ट तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन एक्सेप्शन मान के काम करो आप। तो इसका जो असली में होता है ना भैया, वो कैसे होता है, जो CH3Cl है ना, ये आगे आ जाता है, पीछे चला जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है ये। बाकी चीज़ें सेम रहेगी। इस ऑर्डर को क्या ध्यान रखना थोड़ा सा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा बहुत इजी वे में, ठीक है। इस तरह से हो जाएगी दोनों चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक कुछ 2-3 लाइन में लिखा देता हूँ कि अगर मान लिया आपको कभी भी बॉन्ड पोलैरिटी निकालनी हो ना, एक तो देखो बॉन्ड पोलैरिटी होती है, और एक क्या होती है, एक क्या होती है मॉलिक्यूल पोलैरिटी, ठीक है ना, पोलर लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें अलग अलग है, बॉन्ड पोलैरिटी, मॉलिक्यूल पोलैरिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है तो ये बॉन्ड पोलैरिटी। तो इसको कैसे देखते हैं अपन, EN से देखते हैं, EN डिफरेंस करके निकालते हैं कि भैया EN किसका ज़्यादा कम वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, डेल्टा EN से निकालते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल जो पोलर है, क्या मॉलिक्यूल EN से थोड़ी ना देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, U से करते हैं, ठीक है ना। तो इसको U निकालेंगे अपन, ये वाली चीज़ लिखना है, थोड़ी समझने वाली बात है, कभी कभी आ जाती है चीज़ें किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ लिखी है आपने, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ वापस से, है ना। इसको रब करके मैं कुछ चीज़ें लिखाता हूँ। इसका ही उदाहरण देता हूँ आपको, इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखिए BF3, है ना, और NF3, और यहाँ पे लिखो PH3, NH3 लिखो, यहाँ पे NH3, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे अपन बॉन्ड पोलैरिटी की बात करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल पोलैरिटी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी की बात करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल पोलैरिटी की बात करेंगे। अब बताना, ध्यान से समझना है चीज़ों को। क्या BF3 बोरोन है, बोरोन से यहाँ पे क्या बोरोन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब बॉन्ड तो पोलैरिटी हो रहा है यहाँ पे, क्या बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है। लेकिन मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल तो भैया बाद में U कितना आता है, इसका 0 आता है, मतलब ये नॉन पोलर होता है। समझ में आई ना चीज़ें। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, कहाँ पे लिखा था हमने BF3, ये वाला देखो, BF3 की बात समझना है इस चीज़ कि यहाँ पे ये वाला क्या BF की बात करेंगे अपन सिंपल, तो यहाँ पे तो क्या पोलर है कि नहीं, बोरोन है, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब डेल्टा EN तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो भैया यहाँ तो पोलर है। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो 0 आ रहा है इसका। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भैया बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल की बात करें तो नॉन पोलर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ NH3 की, तो NH3 तो क्या भैया पोलर है, इसके बॉन्ड है N और H के बीच में, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब बॉन्ड पोलर हो रहा है। साथ के साथ में क्या इसका जो मॉलिक्यूल है वो भी पोलर होता है, हाँ बिल्कुल पोलर होता है, दोनों चीज़ पोलर होगी। अगर बात करेंगे अपन PH3 की, तो PH3 में क्या भैया P और H दोनों के क्या EN सेम होती है, क्या इनका बॉन्ड पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, भैया नॉन पोलर होता है। तो इसको लिखेंगे अपन NP, ठीक है, नॉन पोलर, दोनों बॉन्ड नॉन पोलर आ रहा है, साथ में मॉलिक्यूल भी क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है मेरे को बताइए, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भैया क्या होता है, नॉन पोलर होता है, पोलर होता है। इसका मेरे को जवाब देना, इसका आपको मेरे को जवाब क्या देंगे, क्या मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाला आ गया। NH3 PH3 की बात चल रही है यहाँ पे, तो क्या फास्फोरस हाइड्रोजन इधर उधर सेम रह रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या भैया है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या ये नॉन पोलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा। इतनी सीधी सीधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ जाएगी, क्या ये नॉन पोलर हो जाएगा। इस तरह से समझना होगा चीज़ों को। उसके बाद ये वाला चीज़ अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि बहुत अच्छी बात किस लिए है, क्योंकि आपका जो डायपोल मोमेंट है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो खत्म हो चुका है, और डायपोल मोमेंट आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सारे क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ेंगे अपन, उसको बोला जाता है वान डेर वाल फोर्स, ठीक है ना।
कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ना भैया वंडर वॉल फोर्स नहीं पढ़ा है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे 10 मिनट में चैप्टर खत्म करवा दूंगा, ये 10 मिनट पढ़ाने के बाद लास्ट में 1 मिनट की मैं आपको ट्रिक दूंगा, उसके बाद वंडरवॉल फोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ लिखना भैया कि वंडरफॉल जो फोर्स होते हैं भैया वीकेस्ट फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? वीकेस्ट फोर्स होते हैं, ठीक है ना, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। और नंबर 1 पे भैया 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो कैसे होते हैं? पोलर के बीच में होता है, एक होता है पोलर नॉन पोलर के बीच में, ठीक है ना, एक होता है नॉन पोलर के बीच में। 3 टाइप के होते हैं, पोलर नॉन पोलर, ठीक है ना, 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे नंबर 1 का जो उसका होता है, उसका नाम होता है भैया कीजोम। क्या होता है? कीजोम। या फिर इसको बोल देंगे भैया, क्या बोलेंगे अपन? डायपोल, ठीक है ना, डायपोल के बीच में ना, पोलर, ठीक है ना, डायपोल के बीच में, ठीक है ना, ये वाला इस तरह से लिख देंगे। अब इनको ये प्रेजेंट किसके बीच में होता है? मैंने बता दिया ना आपको, ये प्रेजेंट किन के बीच में होता है भैया? प्रेजेंट बिटवीन पोलर, ठीक है ना, इनका ध्यान रख लेना। जैसे इसका एग्जांपल लिखा था तो मैं आपको HCl होता है, पोलर है, HCl पोलर है, उसके बाद क्या HCl, इधर HI पोलर है, ठीक है, उसके बाद क्या मैं CH3 Cl लिख दूँ, एंड लिख रहा हूँ बीच में, ठीक है ना, CH3 Cl3 आ गया, ठीक है। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे CH3 हो रहा है, ठीक है ना, क्या नॉन पोलर, सॉरी पोलर के बीच में लग रहा है, तो ये वाला कीजोम है। कभी कभी आप सिचुएशन में क्या आएगा, आपको लगेगा ये कीजोम कहाँ लगता है, तो आपको 2-3 मॉलिक्यूल दे देंगे और बताएंगे इन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा लग रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कीजोम, जो भी होता है ना वो सारी चीज़। सेकेंड टाइप का लिखो, सेकेंड टाइप का होता है भैया डीवाई, ठीक है ना, डीवाई। और ये कहाँ पे लगता है, इसका सेकेंड नाम लिखो पहले तो, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है ना। और ये कहाँ पे लगता है भैया? पोलर में लगता है, पोलर और पोलर नॉन पोलर के बीच में, ठीक है। जैसे मान लीजिए HCl ले लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे HCl, उसके साथ में क्या ले लिया मैंने? Cl2 ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया जैसे मान लीजिए ICl ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया Br2 ले लिया। क्या इनके बीच में लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। ये वाली चीज़ आपको समझना पड़ेगा यार, बहुत ईजी वे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड नंबर की बात करूँ अगर मैं, तो थर्ड नंबर को क्या बोला जाता है भैया? डिस्प्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्रेशन। इसका सेकेंड नाम क्या होता है? लंडन फोर्स, ठीक है। और ये किन के बीच में लगता है? बिटवीन किन के बीच में लगता है? आपको पता होगा ना भैया, डायपोल के बीच में लगता है, मतलब नॉन पोलर है, डायपोल इंड्यूस्ड, ठीक है ना। मतलब इसका छोटा सा नाम आपको लिखना पड़ेगा यार, इनका छोटा सा नाम क्या होता है? इंस्टेंट डायपोल, इंस्टेंट, यार कैसे लिखने में नहीं आ रहा, रुको एक सेकेंड रुको, इंस्टेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, इनके बीच में लगता है। बिटवीन किन के बीच में? इनका दूसरा नाम है ना, बिटवीन नॉन पोलर के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक डायपोल इसका इंस्टेंट होता है, मतलब थोड़ा सा आएगा ना, थोड़ा सा इसमें आने के बाद जो साइड वाला रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा इंड्यूस्ड कर देगा, मतलब थोड़ा सा उसमें भी जनरेट कर देगा। अभी किन के बीच में लगता है? नॉन पोलर के बीच में लगता है, ठीक है ना। इतना सा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने ले लेता Cl2, इधर भी Cl2 ले लिया मैंने, इधर ले लेता हूँ मैं CH4, इधर ले लेता हूँ मैं CH4, या फिर ले लेता हूँ CCl4, या ले लेता हूँ मैं CCl4, ठीक है जी। इतना हो गया, इनके बीच में इतना हो जाएगा आप लोगों को। अब छोटी सी एक ट्रिक मैं बताता हूँ, इसको ट्रिक ईजी है ना यार, इसको समझने की ज़्यादा बात नहीं है, ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से रख लेना जिसमें सारा काम हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे HCl, एक लेता हूँ मैं HCl, ठीक है, एक लेता हूँ मैं Cl2, एक Cl2, ठीक है ना। अब इनके बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है? ये वाला बॉन्ड बन रहा है। अब इनको आप बताने का सबसे ईजी वे में है, क्या आप मेरे को बताएंगे ये वाला पोलर है, ये वाला पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये वाला नॉन पोलर है। तो सबसे पहला जो नंबर 1 का होता है उसको बोला जाता है कीजोम। तो कीजोम क्या पोलर के बीच में लगता है? लो, कीजोम पोलर के बीच में लगता है, तो कीजोम हो गया, ठीक है। उसके बाद पोलर नॉन पोलर के बीच में क्या लगता है भैया? डीबाई लगता है। ट्रिक है ना ये, 100% मजेदार ट्रिक, डीबाई, ठीक है। और नॉन पोलर के बीच में जो लास्ट वाला है उसको क्या बोला जाता है? डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन, ठीक है ना। ये वाली चीज़ ध्यान रखना, इसको अच्छे से लिखना, ट्रिक से काम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी क्योंकि ना आपका चैप्टर कंप्लीट है। अगर ये चैप्टर कंप्लीट है आपका यार, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो केमिकल बॉन्डिंग की बात होती है भैया, केमिकल बॉन्डिंग आपका वो ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म होने के साथ ही भैया ये 3 से 4 क्वेश्चन हर साल लेके आता है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना कब खत्म होगा कि भैया आज मंडे की क्लास है, ठीक है, आज मंडे की क्लास है अपनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आपके जो नीट के और JEE मेंस के दोनों क्लास आ जाएगी आपकी,
दोनों क्लास आ जाएगी, टाइम में बता दूंगा आपको, प्रीमियर कर दूंगा। दोनों क्लास आ जाएगी, उस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो फ्राइडे आ रहा है भैया आपका, क्या आ रहा है आपका, फ्राइडे आ रहा है, मतलब फ्राइडे के दिन आपका जो नया चैप्टर होता है कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। बहुत धमाकेदार साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करेंगे, ठीक है ना। परसों के दिन आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना यार इन चीज़ को लेके, मतलब फ्राइडे के दिन है ना, परसों नरसों जो भी है, फ्राइडे के दिन आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान रखना उसकी क्लासेस थोड़ी लंबी आएगी, 1.5 घंटे के आसपास की क्लास आएगी, 1.5 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अब अपन को कोर्स को क्या थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी करने के 2 रीजन होते हैं, या तो मैं शॉर्ट कर दूंगा चीज़ों को, छोड़ा दूंगा, आपको समझाऊंगा नहीं, धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक्स ही नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये चीज़ मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट है क्वालिटी आपको मिलेगा। हो सकता है मैं टाइम ज़्यादा लगा दूँ उन चीज़ों में, है ना, मैं अपना ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, लंबी क्लास करके आपको कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। आपसे बोला जनवरी तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, लास्ट जनवरी तक तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। कैसे होगा मेरे ऊपर है, ठीक है ना। आपका कोर्स मैं करवा दूंगा, विश्वास रखना भैया हमेशा, जैसा आपने विश्वास बनाया वैसा हमेशा विश्वास रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।